सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद टाइप 2 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ना तुम्हें जस्ट कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के लिए मैं तुम्हें बताऊंगी कि फॉर एग्जांपल ए के पास है 60 रुपीज़ एंड बी के पास है 40 रुपीज़। बेसिकली जो टोटल प्रॉफिट आया है ए का और बी का मिला के, ठीक है, वो 100 है। अब क्या हुआ, सी को एडमिट किया फॉर 40 रुपीज़, ठीक है। अब देखो इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो मोस्टली सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि ए एंड बी आर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 60 रुपीज़ एंड 40 रुपीज़, मतलब मैं इसमें रेशियो का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। सी इज़ एडमिटेड फॉर 40 रुपीज़ विच विल बी गिवन बाय ए एंड बी इन रेशियो 1:1, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम मान लो कि ए के पास कितना था 60 रुपीज़, ठीक है, एंड जो बी था उसके पास था 40 रुपीज़। अब देखो सी को कितना मिलना है, सी को मिलना है 40 रुपीज़ और वो 1:1 देंगे, मतलब ए और बी 1:1 में देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 40 रुपीज़ के 2 हिस्से करूँ, ठीक है, तो एक हिस्सा ए देगा, एक हिस्सा बी देगा। तो आपको ऐसे करके इसको कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 40 आपको सी को देना है, इसका आप निकालोगे 1/2, ठीक है, बिकॉज देखो 1:1 है ना, तो नीचे हमेशा टोटल आएगा। तो आप क्या करोगे, 40 रुपीज़ को डिवाइड करोगे 1/2 से। इसका मतलब आपको क्या निकालना है कि ए अपने में से कितना देगा, क्योंकि इसमें दिया है ना कि सी को 40 रुपीज़ मिलेगा, लेकिन ये देगा कैसे, ए भी 1:1 देगा एंड बी भी 1/2 देगा, ठीक है। तो आप निकालोगे 40 का 1/2। तो जो ए सैक्रिफाइस करेगा वो करेगा 20 रुपीज़, ठीक है, एंड जो बी सेक्रीफाइस करेगा वो भी करेगा 20 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि हमें 40 का 1:1 निकालना है। अब देखो सी को तो हमारे पास 40 रुपीज़ मिल जाएंगे। यहाँ देखो जो सी ने ए से लिया और यहाँ पे जो सी ने बी से लिया। अब ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, जो ए के पास 60 रुपीज़ थे उसमें से जो नए वाले हैं, मतलब जो ये 20 रुपीज़ वो सी को देगा उसको माइनस कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अच्छे से समझो कि सी ने ए से लिया है, इसका मतलब ए का पहले 60 था, अब उसने 20 क्या किया, सी को दे दिया, तो उसके पास अब कितने रुपए बचे, 40 बचे। ऐसे ही आप मेरे को बी का निकाल के दिखाओ कि बी के पास कितने रुपीज़ बचे। ओके, अब देखो ये वाला आया है असली क्वेश्चन, ठीक है, मतलब कि रुपीज़ वाले क्वेश्चन तो आपके आएंगे नहीं, आपके आएंगे रेशियोज़ वाले क्वेश्चन। तो अब है क्वेश्चन कि ए रेशियो बी दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2 और सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, ठीक है, बट इट विल बी गिवन इन द रेशियो 1:1 बाय ए एंड बी, मतलब ए भी इसमें से क्या देगा 1/2 देगा और बी भी इसमें से 1/2 देगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखना कि सी ने ए से कितना लिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो सी ने ए से कितना लिया है, तो सी का कितना शेयर था 1/4, जिसमें से 1:2 उसने ए से लिया है, तो इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 1/2, ठीक है। तो आपका आ गया 1/8। और आपका जो सी ने बी से शेयर लिया है, बी जो सी का शेयर था वो 1/4 था और बी ने कितना दिया है 1/4 इंटू 1/2, ठीक है। मतलब इसमें ना देखो 1:1 ही आ रहा है, तो हमेशा हमारा ये जो दोनों का शेयर है वो इक्वली आएगा। अब देखो ए का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, सी ने यहाँ पे ए से लिया है 1/8 और सी ने यहाँ पे बी से लिया है 1/8, ठीक है। तो हम ए का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका ओल्ड शेयर कितना है, ये था 3/5, ओके। सो हम 3/5 लेंगे एंड उसमें से हम जो ए ने सी को दे दिया उसको यहाँ पे माइनस कर देना, तो तुम्हारा आ जाएगा 19/40। अब देखो जो बी का शेयर है, बी का न्यू शेयर कैसे निकालोगे, बी का ओल्ड शेयर लिखना और बी ने सी को कितना दिया, ठीक है, उसने 1/4 तो नहीं दिया, उसने कितना दिया, इसका 1/2 दिया था जो हमने यहाँ निकाला था, तो 1/8 आप यहाँ पे लिख दोगे, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। आया समझ। अब इसका एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एम एन एंड ओ, ठीक है, ये तीनों पार्टनर्स हैं एंड पी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच विल बी गिवन बाय एम एन एंड ओ इन द रेशियो 2:1:1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो एम है वो कितना देगा 2 बाय, इन सब का टोटल कर दोगे 4, जो एन है वो कितना देगा 1/4 एंड जो आपका ओ है वो कितना देगा 1/4। लेकिन क्या सिर्फ 1/4
2/4, 1/4 और 1/4 ही देगा? नहीं, इसका नहीं। बेसिकली जो ये वाला तुम्हारा नंबर है ना P इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। अब जो 1/4 शेयर है, ठीक है, जो तुम्हारा 1/4 शेयर आएगा उसको ही तुम्हें इन तीनों से लेना है। तो उसको लेने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कि P ने M से कितना लिया। ठीक है, उसने M से कितना लिया, यहाँ देखो P का शेयर कितना था, P का शेयर वॉज 1/4। P का शेयर वॉज 1/4। 1/4 में से M ने कितना लिया, 2/4। ठीक है, M ने कितना दिया, सॉरी, तो उसने 2/4 दिया, उसका हिस्सा कितना था इसमें, 2/4। तो P को जो M से मिला है वो है 2/16। ठीक है, ऐसे हम n के साथ करेंगे। अगर तुम्हें वीडियो नहीं समझ आ रही है तो एक बार दोबारा से थोड़ा बैक आ जाना और फिर दोबारा से देख लेना, मेरे हिसाब से तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो P ने n से कितना लिया, अब n की बारी आई। मैंने यहाँ बताया था ना कि 1/4 में से 1/4 जो n का आया वो किसने दिया, P को मिला n से, तो 1/4 का 1/4 इंटू आप इसको इंटू करोगे तो आपका आएगा 1/16। तो बेसिकली देखो इसमें हो क्या रहा है, मुझे पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, बट अगर तुम्हें समझ आ गया तो आगे भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, P को मिल रहा था 1/4, लेकिन ये 1/4, मान लो 1/4 लिखा है, लेकिन ये 1/4 हिस्सा कैसे मिलेगा, M देगा उसको 2, ठीक है, N देगा उसको 1 और O देगा उसको 1। इसका मतलब ये लोग 1/4 को ही डिवाइड करेंगे 2:1:1 में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो जो M ने दिया है P को, यहाँ पे देखो, ठीक है, देखो P को कितना मिलना था, हमेशा हर जगह तुम 1/4 1/4 1/4 लिख दोगे, जो P को मिलना था। लेकिन क्या 1/4 पूरा दे देगा M नहीं देगा, M सिर्फ कितना देगा, 1/4 का 2/4 देगा, क्योंकि उसका कितना हिस्सा है, 2:1:1 है ना, तो उसमें से वो कितना देगा, वो सिर्फ 2/4 देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा 2/16 आ गया। ऐसे ही तुम देखोगे कि P ने N से कितना लिया है। अब N का कितना था, P को कितना मिलना था, 1/4, लेकिन N का कितना शेयर था इसमें, N कितना देगा उसको, सिर्फ 1 देगा, 1 पार्ट देगा आउट ऑफ 4, तो इसलिए हम इसको 1/4 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ गया, 1/16। ऐसे ही तुम देखो P ने O से कितना लिया, P का शेयर सबसे पहले सोचो, P फ्रॉम O। ठीक है, अब देखो P का कितना शेयर था, P का शेयर था 1/4 और O ने कितना दिया है, यहाँ देखो O का रेशियो है 1 और नीचे क्या आएगा, टोटल। ठीक है, नीचे हमेशा टोटल आएगा, तो फिर तुम लिख दोगे इसको 1/4। ये वाला 1/4 कौन सा है, जो P को मिल रहा है, ये वाला 1/4 कौन सा है, जो O दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे करके तुम्हें ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। ये भी तुम्हारा इजी पार्ट चल रहा है, मतलब उतना टफ नहीं है। बाकी तुम्हारे कुछ प्रैक्टिस के लिए जैसे ये है, इसमें आप न्यू PSR निकाल सकते हो। हाँ देखो, अभी तो हमारा सिर्फ क्या निकला है कि जो P ने M से लिया है, P ने N से लिया है और O से लिया है, वो निकाला है। इसका मतलब P के में से इतना कम हुआ होगा, है ना। P का क्या सॉरी M के में से ये वाला कम हुआ होगा। M का क्या रेशियो था, M का रेशियो था 3/6, जो ओल्ड रेशियो था, जो हमने यहाँ से निकाला था। इसमें से हम उतना माइनस कर देंगे जितना उसने P को दे दिया, तो यहाँ से 2/16 को हम माइनस कर देंगे। LCM लेना, सॉल्व करना। यहाँ देखो M का निकल गया, N का निकल गया, O का निकल गया। साथ साथ में कॉपी में सॉल्व करते जाओ, क्वेश्चंस लिखना और आंसर्स भी आपके सही निकलने चाहिए। ठीक है, और जो आपका ये P वाला है, आप इसको क्या कर सकते हो, LCM सेम लाने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये LCM ले लेना। ठीक है, तो तुम्हारा आया ये तो न्यू पार्टनर है ना, न्यू पार्टनर को तो 1/4 मिल रहा था और नीचे हमें 48 चाहिए, तो हम ऊपर और नीचे दोनों जगह 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 12/48। ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे एंड यहाँ से आप इसको आंसर चेक कर सकते हो। ओके, ये देखो, कुछ भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक तो ये वाला है एंड एक ये वाला है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम टाइप 3 में।